ऑप्शन डी ऑल्ट एंड एस। आपके हिसाब से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना हो तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और मुझे ये भी उम्मीद थी कि ये जवाब तो आपको पता ही होगा। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेट किया है, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट हो, या फिर आपने कोरल ड्रा, फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस यूज़ किया हो, सभी में अगर आपको किसी फाइल को सेव करना होता है तो एक ही शॉर्टकट की यूज़ होती है, दैट इज़ कंट्रोल एंड एस। तो मुझे उम्मीद थी कि आपका ये जवाब सही होगा। अगर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आप दुविधा में थे तो अगली बार से आप इसको याद भी रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड? पंच कार्ड का इस्तेमाल इन्वेंशन किसने किया? आपको ना पता हो तो बता दूं, आज आपके पास कीबोर्ड है जिससे आप बड़ी आसानी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जब कीबोर्ड इनपुट के तौर पर नहीं यूज होता था, उसकी जगह पे आता था पंच कार्ड। काफी बड़ा था, उससे पंचिंग के थ्रू हम लोग अपना इनपुट देते थे। सवाल यह है, पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स बैबेज ने, ऑप्शन बी है जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने, ऑप्शन सी है हरमन होलरिथ ने, एंड ऑप्शन डी है सीमन कॉर्सव ने। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम समाप्त होता है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है हरमन होलरिथ। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, जब भी पंच कार्ड की बात आएगी, हरमन होलरिथ की बात आएगी ही आएगी। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अब तक आपके ऑलमोस्ट जितनों ने भी फॉर्म भरे थे, सबके रोल नंबर्स आप तक पहुंचा दिए गए हैं। ग्रुप में मैंने ऐड कर दिए हैं। ग्रुप में जाके आप चेकआउट कर लीजिए। जो भी स्क्रीनशॉट्स वहां पे शेयर की गई हैं, उसमें आपका रोल नंबर होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है और इसके बाद भी अभी तक आपको रोल नंबर नहीं मिला, तो आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज में, चैट में कर दीजिए अपना नाम, और अगर आपने फॉर्म भरा था तो ये बता दीजिए किस दिन आपने फॉर्म भरा था। अगर आप वो भी ना कर पाए तो अपना नाम और अपना फादर नेम बस सेंड कर दीजिए आप। तो मैं, अगर आपका फॉर्म भरा गया है तो फिर मैं आपको रोल नंबर अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर? पहली जनरेशन थी आपकी वैक्यूम ट्यूब, फिर आया ट्रांजिस्टर, देन आईसी, देन 4th माइक्रो प्रोसेसर, और 5वां है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल है, 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज होता था? यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स का, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स का, ट्रांजिस्टर्स का, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स का? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा और मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर्स। जहां माइक्रो प्रोसेसर 4थी जनरेशन में आया था, उसके बाद इसी को और ज़्यादा डिटेल में बनाया गया तो अल्ट्रा लार्ज हो गया। इससे पहले आया था वेरी लार्ज, यहाँ पे सेकेंड वाला वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन जब हम 5वीं जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता है। तो इसका सही जवाब ये है, यानी 5वीं जनरेशन के जो प्रोसेसर्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, लार्ज स्केल पे काम को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When did the compact disc first came to market? क्वेश्चन ये नहीं बनाया कब गया, क्वेश्चन ये बेचा कब गया। मार्केट में सेल के लिए सबसे पहले हार्ड डिस्क कब आई? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1986 में, एंड ऑप्शन डी 1987 में। तो कॉम्पैक्ट डिस्क मार्केट में सेल के लिए कब आई थी? आपका जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम
स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था 1982। 1982 में सीडी मार्केट में सेल के लिए आई। हालांकि 1979 के अप्रॉक्स बनना शुरू हो गया था, लेकिन प्रॉपर बन करके मार्केट में आने तक करीबन करीबन 2 से 3 साल लग गया इसको। तो कुछ बुक्स में जब इसका इंट्रोडक्शन ईयर देखते हैं तो 1980 बताता है, लेकिन जब सेल की बात आती है तो 1982 ही इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहा। Which of the following is not a computer peripheral device? पेरीफेरल मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस सवाल सिर्फ इतना है कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा कंप्यूटर पेरीफेरल नहीं है। माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, मॉनिटर नहीं है या मदरबोर्ड नहीं है। कंप्यूटर पेरीफेरल। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद थी कि आप इसका सही जवाब देंगे। पेरीफेरल का मतलब होता है जो चीजें बाहर से लगाई जाती है। तो माउस को आप बाहर से ही लगाते हैं, तो अगर आप इस पे टिक करते तो गलत होता है, क्योंकि ये तो पेरीफेरल है। कीबोर्ड को भी आप बाहर से ही लगाते हैं और मॉनिटर को भी आप बाहर से ही लगाते हैं। मदरबोर्ड इंटरनल पार्ट है, कैबिनेट के अंदर रहता है, तो यह पेरीफेरल नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब था मदरबोर्ड। अगर आपका गलत था तो अगली बार से याद रखिएगा, पेरीफेरल का मतलब होता है वो इक्विपमेंट्स, वो डिवाइसेस जो बाहर से एक्सटर्नली अटैच की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not a type of mobile app? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक मोबाइल ऐप नहीं है? वेब एप्स, नेटिव एप्स, हाइब्रिड एप्स एवं क्लाउड एप्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। वेब एप्स वो एप्स होते हैं जिनसे आप वेब्स को एड्रेस एक्सेस करते हैं। चलिए फिलहाल इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, लाइक दिस वन, बट आई डोंट थिंक सो कि ये आंसर उतना मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सीधे करते हैं। द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है किस पे? सोलरिस पे, लिनक्स पे, मैक पे या विंडोज पे? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड है? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जब भी आप एंड्रॉयड ओएस की बात करेंगे तो आपका लिनक्स के साथ ही लिंक होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रिलाय करता है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों 19-20 एक ही है, एक ही कंपनी द्वारा डेवलप किए गए हैं। वैसे बनाया तो गूगल ने है इसको, बट काम उसी के जैसे करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। मैक भी आएगा, लेकिन ध्यान रखिए मैक iOS है जो कि एप्पल के मोबाइल फोन्स में पड़ता है। सवाल एंड्रॉयड वाला था। ये अगर हम विंडोज की बात करें तो किसी के पास अगर विंडोज फोन है तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन? आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रिंट करना है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का, कंट्रोल प्लस ओ का, कंट्रोल प्लस पी का, या इनमें से कोई नहीं? आपको डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंटेशन को सॉरी, प्रिंट करना है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बात करते हैं इसके सही जवाब की। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस पी। ना केवल प्रेजेंटेशन में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, या ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें अगर हम प्रिंट देना होता है तो हम कंट्रोल पी का ही यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब था कंट्रोल पी।
उम्मीद करता हूं आपका सही जवाब होगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बुलेट ऑफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपको बुलेट्स को इंसर्ट कराना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? F12 का, कंट्रोल प्लस F12 का, शिफ्ट प्लस F12 का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। इसका सही जवाब है शिफ्ट प्लस F12। जी हाँ, अगर आपको बुलेट से नंबरिंग इंसर्ट करानी है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो आप शिफ्ट प्लस F12 का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच मेन्यू द वर्ड काउंट ऑप्शन इज अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड्स काउंट कहां पे होता है? टूल्स में, टेबल में, फाइल में, या नन ऑफ दीज? आपको सर्च करना है वर्ड काउंट। ठीक है, तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है टूल्स। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट टूल्स ऑप्शन के अंतर्गत आता है। ये टूल्स मेन्यू के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। तो आपका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो इसका सही जवाब है 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, और अगर आपका जवाब सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द डिफॉल्ट हाईलाइट कलर फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हाइलाइटर का कलर होता है वो क्या होता है? ना केवल लिब्रे ऑफिस में, अगर आपने MS ऑफिस भी यूज किया है और अगर आप हाइलाइटर पे जाके हाईलाइट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कलर रहता है, हालांकि आप उसको चेंज कर सकते हैं। सवाल ये है वो कलर होता कौन सा है? रेड, येलो, ब्लू, या ग्रीन? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बात करते हैं इसके सही जवाब की। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है येलो। जी हाँ, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे कैल्क हो, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं मान लीजिए MS वर्ड, हो सकता है पावर पॉइंट, जहां पे भी हाइलाइटर ऑप्शन होगा तो हाइलाइटर का जो डिफॉल्ट कलर होता है वो येलो ही होता है, हालांकि आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एग्जिट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है तो शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? Ctrl+W, Ctrl+R, Ctrl+T, या Ctrl+Q? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर आना है तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+Q। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। अगर आपका गलत था तो इसको दिमाग में बिठाइए। लिब्रे ऑफिस राइटर से वर्ड्स या फिर कैल्क या इम्प्रेस या लिब्रे ऑफिस से ही बाहर आना है तो Ctrl+Q का यूज करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेयर डिस्क इज इंसर्टेड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में डिस्क लगाई कहाँ जाती है? डिस्क ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, इनसाइड अ मॉडम यानी मॉडम के अंदर। तो डिस्क अगर आपको इंसर्ट करनी है तो कहाँ इंसर्ट करेंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है इन डिस्क ड्राइव। जी हाँ, डिस्क ड्राइव में ही आप डिस्क लगाएंगे तो भी तो वो काम करेगी ना। हार्ड ड्राइव पे कैसे लगाएंगे? हार्ड ड्राइव तो खुद ही अपने आप में एक डिस्क होती है। ना ही आप सीपीयू में लगा सकते हैं, सीपीयू तो चिप है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और मॉडम का क्या यहाँ पे यूज है? आपको डिस्क इंसर्ट कराना है तो मॉडम क्या कर लेगा? मॉडम तो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, या एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे डिस्क के लिए मॉडम बेकार है। इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्विज पसंद आई होगी।